दोस्तों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट पोजेशन। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। हर कोई व्यक्ति जीवन में देखिए पैसा कमाना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, और इसी के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, सुबह से लेके रात तक भाग दौड़ में लगे होते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन कई बार एक इंसान एक चीज को इसमें भूल जाता है, इग्नोर करता है, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, और वो है अपनी हेल्थ। इसीलिए कहीं कहीं लोगों के साथ हमने देखा कि पैसा तो है उसके पास, पैसा तो बहुत बना लिया, पैसा तो कमा लिया, 40-50 साल की उम्र में पैसा बना लिया, लेकिन आज वो पैसा खर्च करने के लिए, वो कहते हैं मजे के लिए जरूरी होता है हेल्थ, वो उनके पास नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम देखेंगे आज कि भाई पैसा है लेकिन डायबिटीज है, शुगर वाला नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कई लोगों को सुना कैंसर हो गया है, कई लोगों को देखा कि उसको आर्थराइटिस की समस्या है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बैक पेन रहता है, हेडेक रहता है, चश्मे के नंबर बढ़ गए। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उसने पैसा तो कमा लिया, लेकिन उस चीज में उसने सबसे बड़ी चीज अपनी खो दी, और वो था स्वास्थ्य। आखिरी तक आपके साथ जो चीज रहने वाली है वो है आपका शरीर। आखिरी तक आपका साथ जो देने वाली है वो है आपका शरीर। इसकी जितनी आप केयर करेंगे उतना ही ये आपकी केयर करेगा। आप जितना इसको संभालेंगे उतना ही आपको संभालने वाला है। आपको इमेजिन करना है, देखिए अभी जब हम यंग होते हैं, हेल्दी होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो उस समय हमें समझ में नहीं आता है। तब हम बर्गर खा रहे, पिज्जा खा रहे, बाहर की चीजें खा रहे, कुछ भी खा रहे, हम लाइफस्टाइल फॉलो, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे या नहीं जी रहे, एक्सरसाइज कर रहे या नहीं कर रहे, तब हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब हमारी उम्र 35-40 साल होती है, आफ्टर 40 ईयर्स, चीजें समझना आना शुरू होती है कि भाई खड़े होते हैं तो भी पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, बहुत सारी अब शुगर लेवल बढ़ चुका है। तो ये प्रॉब्लम बाद में आना शुरू होती है, और उसके बाद की जो आगे की जिंदगी है वो बहुत मुश्किल हम बना देते हैं, और जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा हम अस्पताल में खर्च कर देते हैं। सो ये सारी चीजें अगर आप बचना चाहते हैं, देखिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्राधान्य, हालांकि हैप्पीनेस खुशी के लिए पैसा भी जरूरी है, खुद की पहचान भी बनानी है, लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज है जो सबसे प्रायोरिटी में हर इंसान को रखनी चाहिए। हेल्थ इज द रियल वेल्थ, इसको पहली प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप पैसा भी कमा लेंगे, और कमाया हुआ पैसा उड़ाने में, खर्च करने में भी आपको मजा आएगा। सो आप देख रहे होंगे, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, पहले के लोग नहीं लेते थे, चलता था। आप देखिए, मैं खुद यहाँ आपको बता रहा हूँ कि 50 साल पहले का अगर आप देखेंगे लोगों का जीवन, यानी आपको क्या करना है, हमारे दादाजी का जीवन देख लीजिए। दादाजी, आपके घर में जो भी बुजुर्ग है, आप उनका जीवन देखिए। वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। उसके कंपेयर में अगर आप अभी का देखेंगे, मतलब मैं जब मेरे दादाजी को देखता था एट द एज ऑफ 85, वो आज भी उतने ही एक्टिव है अपनी लाइफ में। मॉर्निंग 6 बजे उठने से लेकर रात के 11 बजे तक उनका रूटीन एकदम फिक्स है। हर चीज, मतलब उनको एट द एज ऑफ 85-86 भी उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ते समय चश्मे पहन रहे हैं। बहुत हेल्दी, मतलब वो कहते हैं ना कि शायद उनकी एनर्जी देख के हमें शर्म आ जाए कि इतना एनर्जी इस एज में कैसे रहता है। और ये हम सब ने देखा होगा पहले के टाइम पे, या बुजुर्ग का जीवन देख बहुत हेल्दी था। लेकिन क्या आज लोगों का जीवन हेल्दी है? हम सबको समझ में आ जाएगा कि आज हम 40 ईयर्स की उम्र में लोगों को देखते हैं तो उनसे बहुत कमजोर महसूस करते हैं, लोग हेल्दी नहीं है। पहले के मुकाबले में अगर हम देखें, पहले उतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी जितनी आज है। आर यू विथ मी? पहले के टाइम पे इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। शायद गांव में एक ही डॉक्टर होता था, ऑलराउंडर, हर चीज का इलाज वो कर देता था, सर से लेके पांव तक हर चीज का इलाज वो कर देता था। उसी के पास जाते थे, उसी से ट्रीटमेंट, और डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत बहुत कम होती थी। इंसान बहुत सारी चीजें दादी जी को पता होता था, घरेलू उपचार से ही ठीक हो जाते थे। लेकिन अगर आज हम देखें तो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत हर चीज बढ़ चुकी है। किडनी के लिए अलग अस्पताल, हार्ट के लिए अलग अस्पताल, ऑर्थोपेडिक अलग, कोविड-19 के आने के बाद उसके लिए अलग अस्पताल हो चुके हैं। लेकिन उसके सामने अगर हम देखेंगे तो बीमारियां कम नहीं, बीमारियां बढ़ी है, सारे अस्पताल फुल है, और लोगों की जो लाइफ स्टाइल, लोगों का जो लाइफ है, एवरेज आयुष्य, वो कम हुआ है। अगर आज हम देखें तो हर घर में आपको ये प्रॉब्लम कॉमन नजर आएंगी। पिंपल, हेयर फॉल, पिगमेंटेशन, जॉइंट की समस्या, स्किन रिलेटेड डिसीज, हार्ट
अटैक, हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बीपी लो, बीपी हाई रहना, ये कॉमन प्रॉब्लम है। हर घर में आपको नजर आएंगी, हर घर में आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे। आप देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये पहले समझना है कि एक्चुअली ये समस्या हो क्यों रही है। हमें रूट तक जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इसका बेसिक कारण क्या है कि पिछले 50 साल में हमारे शरीर की मूलभूत जरूरत क्या है, हवा, पानी और खुराक। अगर शरीर को हेल्दी रखना है तो उसे शुद्ध हवा देनी पड़ेगी, शुद्ध पानी देना पड़ेगा और शुद्ध खुराक देना पड़ेगा, इसी से हमारा शरीर चलता है। लेकिन क्या आज ये शुद्ध रहे? और ये उस सवाल का जवाब है जो लोग कहते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। सर आज डेली फूड सप्लीमेंट की क्या जरूरत है, ये इसका जवाब है कि 50 साल पहले की हवा, 50 साल पहले का पानी और 50 साल पहले का खुराक और आज के हवा पानी खुराक में हम सब जानते कितना फर्क है। अगर आज मैं बात करूं दोस्तों, हवा जो है उसका EQ है, ऐसा कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जस्ट मिनट, यस, AQI जो हवा है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऐसा कहा जाता है कि 0 से 50 बेटर है, बेस्ट है, 50 से 100 ठीक है, गुड है, और 100 से ज्यादा जो है उतना वो फेयर में चला जाता है, 200 से ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों लगभग सारे शहरों की अगर हम देखें तो AQI 200 प्लस है, 300 प्लस है। दिल्ली जैसे शहरों में कई बार ये 400 प्लस भी चला जाता है, 500 प्लस भी चला जाता है। ये हवा सांस लेने के लिए ठीक नहीं है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा मृत्यु एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। अगर आप कहते हैं कि कोरोना से हुई, अगर आप सोचते हैं हार्ट अटैक, डायबिटीज, नहीं माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा डेथ, 21 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु एक साल में एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई है। पानी आज प्रदूषित है, खाना जो हम खा रहे हैं वो हम पेस्टिसाइड, भले हम घर का, हालांकि बहुत सारे लोग तो आज घर का खाना ही नहीं खा रहे, घर का खाना हमने बहुत कम कर लिया, एवरी वीकेंड बाहर का खाना, या फिर कहीं सारे लोगों के लिए तो डेली अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है। मतलब डेली अगर वो बाहर का जंक फूड खा ही रहे, बर्गर, पिज्जा, ये उनका डेली लाइफस्टाइल बन गया है, और ये कितने हेल्दी है ये हम सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिससे हम हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल, देर तक जगना, देर तक उठना, मतलब जो पहले होते हैं देर तक लोग 10-11 बजे सो जाते, 10 बजे सो जाते थे, सुबह 5 बजे 6 बजे जगते थे। आज हमने उल्टा कर दिया, 2-3 बजे तक जगते हैं। अगर आप 2 बजे भी स्टेटस डालोगे तो देखने वाले लोग मिल जाएंगे आपको। और सुबह उठने का टाइम 10, 11, 12 बजे हो चुका है। तो हमने लाइफस्टाइल हमारा बिगाड़ दिया है। मोबाइल रेडिएशन, आज आप देखिए हम सबके पास मोबाइल, पहले क्या होता, घर में एक फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं थे, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल हर घर में 5-6, और सोते समय ये हर वक्त हमारे साथ ही रहता है, बिल्कुल हमारे पास। आज के समय में इंसान सबसे दूर रह सकता है, अपने पति से रह सकता है, अपनी पत्नी, हर चीज से दूर रह सकता है, गर्लफ्रेंड से रह सकता है, लेकिन इससे नहीं रह सकता, इससे वो 10-15 मिनट भी नहीं रह सकता है, ये पास में चाहिए। वो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा आज नशा इस चीज का लोगों को कि ये भाई चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए 15-20 मिनट के लिए भी अगर व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ, इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हुआ है, तो हम ऊंचे नीचे हो जाएंगे कि भाई साहब ये हो क्या गया। मतलब इतना हम आज एडिक्टेड है मोबाइल फोन से, इसके बिना नहीं चल सकता। सोते समय, मतलब इस फोन को दूर रखना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग अपने पास में लेके ही सोते हैं। तो इसके जो रेडिएशन है वो कितने हार्मफुल है हम जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, शैम्पू, हेयर ऑयल, जितने भी टूथपेस्ट जो हमारे घर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट भी हमें बीमार कर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस हो गया, ये भी हमें आज नुकसान कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आज कहीं ना कहीं, आज बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो बीमारी है, उसका कारण बनता जा रहा है। और इसी के लिए, और ये बातें देखिए क्या होता है कि एक होता है कि मैं बोलूं या टीम एक्स में से कोई बोल रहा है, आपकी अपलाइन बोल रही है, ठीक है हमें लगेगा आप तो बताएंगे, लेकिन आपको ये चीजें न्यूज़पेपर में, आपको मीडिया में, सब जगह मिल जाएंगे। आप एक बार यूट्यूब पे जाके देखिए कि मोबाइल रेडिएशन के ऊपर केस स्टडीज, कितनी सारी केस स्टडीज आपको मोबाइल रेडिएशन के ऊपर मिल जाएंगी कि कितना हार्मफुल है। आपको ये मिल जाएगा कि हम जो खाना खा रहे हैं पेस्टिसाइड वाला, वो कितना हार्मफुल है। आज हमारी जो थाली है उसमें हम जो, मतलब ऐसा कहा जाता है कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जितने पोषक तत्व हमें मिलते थे, आज उसके 30-40% पोषक तत्व, न्यूट्रिशंस कम हो गए। उतनी रोटी सब्जी खा रहे लेकिन 30-40% न्यूट्रिशंस कम हो चुके हैं। और इसकी वजह से हर व्यक्ति के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है।
10 में से 9 लोग प्री डायबिटिक है, यानी कि उनका शुगर लेवल आने वाले समय में ज्यादा होगा। 10 में से आज 9 बच्चे ऐसे जिनमें आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, मैक्सिमम लोगों में विटामिन मिनरल्स की विटामिन की डेफिशिएंसी है। चूंकि हम जो दूध पी रहे हैं, हर चीज, आज हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज कहीं ना कहीं शुद्ध है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, और इसी के लिए आज हमारा, और क्या होता है मतलब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। हवा हम जो ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, खाना जो खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, पानी जो पी रहे हैं, मतलब हम टॉक्सिन्स खुद ही डाल रहे हैं शरीर में। बर्गर पिज्जा ये जो भी खा रहे हैं टॉक्सिन्स बढ़ा रहे हैं, और जब टॉक्सिन्स बढ़ेंगे बॉडी में तो डाइजेशन खराब होने वाला है, डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, पाचन तंत्र खराब होगा, तो और भी बहुत सारी बीमारियां आने वाली है। शरीर को चलाने के लिए चाहिए क्या? विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से जो शरीर के अंग है, शरीर के जो ऑर्गन है, किडनी, लीवर, आंखें हो गई, हृदय हो गया, ब्लड हो गया, इसको जो चीजें चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ये अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, समय से पहले खराब हो जाएंगे, और इसीलिए आज किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। सो यस माय डियर फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो बीमारियों की लिस्ट आप देख रहे हैं बहुत लंबी है, और ये हर जगह पे आपको दिख रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल हमारे फूड सप्लीमेंट ही है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई कहे कि नहीं ये खाना जरूरी है, नहीं, सीधा बोलिए नहीं जरूरी है, लेकिन हाँ, आप ठीक से सोना शुरू कीजिए, गहरी नींद लेना शुरू कीजिए, आप डेली एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, आप शुद्ध पानी पिए, कुएं का, नदी का पानी पीना शुरू कीजिए, आप दूध जो है मतलब थैली का बंद कर दीजिए, आप जहां फ्लैट में रहते हैं वहां व्यवस्था कीजिए, एक गाड़ी का पार्किंग दिया, एक भैंस का पार्किंग लीजिए, एक गाय का पार्किंग लीजिए, बोले ये हमारी गाय पर्सनल है, इधर से अपन दूध, शुद्ध दूध, तभी तो बीमारियां दूर होंगी ना। अनाज और उसका जो खेती है खुद ही करना शुरू कर दीजिए, डिपेंड मत रहिए, क्या पता वो केमिकल वाली खेती कर रहे हो। खुद ही करना शुरू कीजिए, बाहर का खाना बंद कर देना चाहिए। हिल स्टेशन पे अगर हमें शुद्ध हवा चाहिए, मोबाइल और वगैरह से दूर रहना है, हिल स्टेशन पे रहना चाहिए, फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट या आयुर्वेदा ही बचा सकता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरा सवाल ये दोस्त, क्या ये पॉसिबल है? क्या एक व्यक्ति के लिए काम, आज हमारा जो जिस तरीके का हमारा जीवन है, क्या उसमें सच में बिना मोबाइल रहना पॉसिबल है? हिल स्टेशन पे जाके रहना पॉसिबल है? क्या हम सच में जो चीजें हम करनी चाहिए, जो चीजें हम कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, क्या ये हम कर रहे हैं? ठीक से सोना, क्या हम उतना भी फॉलो कर रहे हैं? शायद वो भी नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही, हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारा बॉडी खराब हो रहा है, जिससे हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए ऑपरेशन, एलोपैथी की दवाई, इतनी चीजें बढ़ गई है। तो इससे बचने के लिए, इतना बिगाड़ने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बचाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। शरीर को अगर खराब करने के लिए हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए, बचाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। यस, अगर हम ये सॉल्यूशन फॉलो नहीं कर सकते दोस्तों, देखिए इसीलिए टीमैक्स है। टीमैक्स रिटेल लिमिटेड क्या कर रही है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आयुर्वेदा था, जो हमारा आयुर्वेदा है, जिसमें आज से हजारों साल पहले से ऋषि मुनि ने हर चीजों का समाधान लिखा हुआ है, हर चीज का, हर रोग का। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे मधुमेह, डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, गैस, एसिडिटी, ऐसी कई सारी समस्याएं, चश्मे के नाम, जिसके आज भी शायद एलोपैथी में इलाज नहीं है। या फिर लोगों को सिर्फ क्या करना है, जैसे जिनको डायबिटीज है तो दवाइयां खा रहे हैं एलोपैथी की, आप दवाइयां खा रहे हैं शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, धीरे धीरे वो आपका डायबिटीज ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपके शरीर को उसकी आदत लग जाएंगी। आप खाते रहेंगे, धीरे धीरे इंसुलिन के इंजेक्शन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं होगा, और ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमारा जो आयुर्वेदा है उसमें हर समस्या का समाधान है। अगर आप केवल और केवल अपना डाइट ठीक करें, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, तो भी आप अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन यस, आज का जो समय है, आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, इसमें हमारे पास टाइम नहीं है, इसमें लोगों के पास इतनी इसमें लोगों के पास इतना समय नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है। ना ही लोगों के पास, सुबह कितने लोग हैं जिनके पास समय है कि मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे दादाजी, आज से लगभग उनकी 2019 में डेथ हुई। तो जब तक वो थे, तो हमारे घर में एक नियम था कि सुबह सुबह आपको कंपलसरी कंपलसरी आपको आंवले का, पालक का, ऐसे 5-6 सब्जियां मिक्स करके, बीट का, आपको जूस पीना पड़ेगा, ये नियम था।
और इसीलिए मतलब ये काम होता था, लेकिन अब कहाँ, क्या हम करते हैं, नहीं मैं खुद नहीं करूंगा क्योंकि उतना वक्त ही नहीं है। सो यस, आज हमारे पास वो टाइम नहीं है जिससे हम उस आयुर्वेदा को फॉलो कर पाए, या उस, हमें पता है कि आंवला शरीर के लिए अच्छा है लेकिन समय का है, हमें पता है संतरा अच्छा है लेकिन समय कहाँ है, ये चीजें कोई करना नहीं चाहता, बहुत सारे लोगों के पास तो इसकी जानकारी नहीं। दोस्तों टीमेक्स एक माध्यम है। टीमेक्स क्या कर रही है कि आयुर्वेदा जो था उसको हम तक पहुंचाने का काम कर रही है। फूड सप्लीमेंट जो है उसको जो भी आयुर्वेदिक है उसको फूड सप्लीमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाने का काम करें। यही हमारा मिशन है कि हम जहर मुक्त खेती, लोगों को पॉइजन फ्री फार्मिंग सिखाए, जहर मुक्त खेती करना सिखाए और एक हेल्दी डिसीज फ्री लाइफ दे। इसी मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में हम इसके लिए हेल्थ रिलेटेड, पर्सनल केयर रिलेटेड अलग अलग 10 सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, जिससे आप हर बीमारी है जो आजकल कॉमन है उससे आप अपने आप को बचा पाए। दोस्तों हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, पहली बात तो हमारे कोई भी प्रोडक्ट वो ऐसे ही नहीं है, हर प्रोडक्ट एक रिसर्च बेस है। जैसे हमारा सीएमडीआई है, तो अब आपको समझ में आया कितना रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। नो प्रॉब्लम प्रोडक्ट बेल्ट हो गया, तो कितना रिसर्च, हर जितने भी प्रोडक्ट है हमारे इंडिविजुअल, अगर चाहे मान लीजिए वो त्रिफला आ रहा है या नॉनी जूस है, बेरी जूस है, केवल हर कंपनी की तरह ही रखने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, एक रिसर्च बेस के साथ आता है। जितने भी जो भी उसमें एक्सट्रैक्ट यूज हो रहे हैं, जो भी कंटेंट यूज हो रहा है, जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपर हो, प्योर फॉर्म में हो, उसकी पूरी केयर, टेक केयर की जाती है। और साथ में उसको मल्टीपल क्वालिटी चेक्स आरएनडी करके पास, फिर ही पास होता है। और इसीलिए हम आज देखिए टीमेक्स के प्रोडक्ट पे लोगों का विश्वास कितना है, कितना भरोसा बढ़ गया कि जिस भी प्रोडक्ट पे टीमेक्स लिखा होगा मतलब वो डेफिनेटली रिजल्ट देगा। वो इसीलिए चूंकि ये मेहनत है, ये निर्मल सर की, हिरेन सर की मेहनत है। सो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बहुत अच्छे, और इसीलिए आप देखिए नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल आज हमें मिले हैं। ये तो यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल है, लेकिन इसके अलावा आपको आपके आसपास में मिली होंगी। आप टीमेक्स के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आप लिखिए टीमेक्स वेट लॉस रिजल्ट, नंबर ऑफ रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। आप लिखिए टीमेक्स ज्वाइंट पेन रिजल्ट, आपको नंबर ऑफ रिजल्ट मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर के हर चीज के आपको नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल मिल जाएंगी। आपके आसपास में भी आपको मिली होंगी कि आपने किसी को तुलसी ड्रॉप दिया था उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, आपने किसी को नॉनी दिया था उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, बेरी दिया था उसका उसके उसको फायदा हुआ। ये जो हमारे प्रोडक्ट है उस, ये जो बहुत सारे सर्टिफिकेशन के साथ बनते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल ट्रस्ट के साथ आप हर किसी को दे सकते हैं। पहली चीज, ये फूड सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है, ये दवाई नहीं है। इसको बीमार होने के बाद लेना ऐसा नियम नहीं है। ये आपको बीमारी नहीं होने देंगी। नॉनी अगर आप पी रहे हैं, तुलसी ड्रॉप अगर आप पी रहे हैं, ये आपको बीमारी नहीं होने देंगी। ये फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट दोस्तों कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, टेबलेट फॉर्म में हो सकता है, जूस फॉर्म में हो सकता है, कोई भी फॉर्म में, चार पांच जो फॉर्म हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है ये सारे फूड सप्लीमेंट है। तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये फायदा करेंगी। हाँ, उसका जो डोजेस है वो कैसे लेना उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज आप अति ले रहे हैं तो हो सकता है उसके आपको सिम्टम्स कुछ नजर आए, हेडेक होना, कुछ सिम्टम्स नजर आए, तो उसका डोजेस आपको पता होना चाहिए कि कैसे लेना है, उसका प्रमाण पता होना चाहिए। कोई भी चीज होता है, जैसे अब रात को आप खट्टा नहीं खा सकते, ये आपको पता होना चाहिए कि रात को खट्टा नहीं खा सकते क्योंकि वो खट्टा खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है दोस्तों इतने सारे सर्टिफिकेशन के साथ बनते हैं, लैब टेस्टेड होते हैं। आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप देख लीजिए, उसके पीछे सर्टिफिकेशन लिखे होंगे, एफएसएसआई अप्रूव्ड है, नोका सर्टिफाइड है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, फॉर्मूला जो भी उसकी बन रही है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा बनाई गई है, प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया, स्वदेशी है, पैराबिन फ्री है, केमिकल फ्री है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एचएससीसी सर्टिफाइड है। सो बिल्कुल आप किसी को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड कर सकते हैं, दे सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर है ये बातें यहां तक? और दोस्तों देखिए, जो आज की मीटिंग थी इसलिए मैंने आपको बताया भी था कि नए लोगों को खास बिठाइएगा। समस्या ये है कि टीम में लॉगिन्स आती है, नए लोग ज्वाइन करते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी एमएलएम कंपनी की तरह ही टीमएक्स को समझना शुरू कर देते हैं। दो चार पांच लोगों को प्लान दिखाते हैं, दो चार पांच लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये तू कहाँ आ गया, एमएलएम में फ्रॉड होता है, स्कीम होती है, ऐसी कंपनियां 50 है, ऐसी कंपनियां 100 है। इसके बाद वो वहीं छोड़ देता है बिजनेस को। और हम
रोते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं सर सफलता नहीं मिल रही है, सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सर मेरा नसीब साथ नहीं दे रहा है, सर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कौन से ग्रह खराब है। अरे कोई ग्रह खराब नहीं है, कोई समस्या नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये है कि आप सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि जिसको मैंने ज्वाइन करवाया अब वो व्यक्ति पॉजिटिव होके रोज काम करे, रोज दौड़े और बहुत सारे लोग ज्वाइन होना शुरू कर दें। प्रॉब्लम ये है, हम ये नहीं चाह रहे कि जिसको हमने ज्वाइन करवाया उसको फोन करके बुलाए कि मेरे दोस्त आज की जो मीटिंग है उसमें तुम्हें डेफिनेटली आना। जितना आपने उसका फॉलोअप टीमएक्स में लॉगिन करवाने के लिए लिया था उससे ज्यादा फॉलोअप ऐसी मीटिंग को अटेंड करवाने के लिए लेना होता है। क्या आप लेते हैं? जब ज्वाइनिंग नहीं आती तो भाई कब ऑर्डर डालेगा, भाई कब ऑर्डर डालेगा, भाई कब ज्वाइन कर रहा है, भाई कब पैसा दे रहा है, भाई कब सीएनसी कर रहा है। हम 50 फोन करते हैं, लेकिन क्या आज की इस मीटिंग ऐसी कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो आएगा देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि टीमएक्स इज नॉट जस्ट अ एमएलएम कंपनी। टीमैक्स सिर्फ एमएलएम कंपनी नहीं है। टीमैक्स केवल और केवल प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है। टीमैक्स केवल और केवल बंदे जोड़ने वाली स्कीम नहीं है। टीमैक्स में केवल और केवल ये 200 प्रोडक्ट सजाने के लिए नहीं रखे हैं। उनको समझ में आएगा हेल्थ का इंपॉर्टेंस। दोस्तों मैक्सिमम लोग अपनी हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं ले रहे क्योंकि वो समझ नहीं रहे, वो सीख नहीं रहे, जान नहीं रहे। सो यहाँ पे ये जरूरी है, आपको ये पता चलेगा कॉन्फिडेंट। देखिए मैं खुद की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने टीमैक्स नाम पहली बार सुना है तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वेट लॉस उसका प्रोडक्ट खाने में, त्रिफला खाने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेरे को डर लगेगा कि मैंने मेरे चाचा को दिया और उनको कुछ हो गया, तो मैंने मेरे मामा को ये टूथपेस्ट दिया और उनको नहीं मजा आया तो मुझे गालियां देंगे। सो एक कॉन्फिडेंस जो उसका है वो प्रोडक्ट के बारे में जानने से, टीमएक्स को जानने से आएगा, जो आपके अंदर आज है। आपके अंदर इसलिए चूंकि आपकी अपलाइन बैठी है। दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एजुकेशन पे हम आगे बढ़ते हैं। कि दोस्तों कई बार आपने सुना होगा, आपकी अपलाइन के मुंह से सुना होगा कि नॉनी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, ये क्या काम करता है? दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है कि जो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो फ्री रेडिकल्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारे सेल को, उनको न्यूट्रलाइज करता है। कैसे? तो अपना एक इलेक्ट्रॉन देके उनको एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को लेना जरूरी। अगर आप अपनी बॉडी में बन रहे फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनको नॉर्मल स्टेबल एटम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट वाला बहुत सारा फूड, जैसे विटामिन सी वाला आप कोई भी फूड खा रहे हैं बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप पालक खा रहे हैं, आप डार्क चॉकलेट भी खा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। नॉनी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एप्पल बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन अब ये कौन सा एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है या कौन सा कितना ज्यादा पावरफुल है, उसको पता लगाने के लिए एक टर्म दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ऑरेक वैल्यू। इसके बारे में भी जानेंगे। इससे पहले अब ये फ्री रेडिकल, कितने लोगों को पता है फ्री रेडिकल क्या होता है? कितने लोग जानते हैं व्हाट इज द फ्री रेडिकल इन आवर बॉडी? दोस्तों फ्री रेडी, जैसा मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, फ्री रेडिकल से बचाएगा। हम सबका जो शरीर है, फ्री रेडिकल क्या है बेसिकली, कि हम सबका जो बॉडी है जो पूरे सेल से बना हुआ है, समय के साथ, एज के साथ उसका ऑक्सीडेशन होता है। हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हमारे जो सेल्स है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? देखिए सेल्स कैसे बना होता है, हमारा जो शरीर आखिरी में अंत में क्या आता है, सेल भी किससे बना है? एटम से, मॉलिक्यूल से, अणु और परमाणु, इससे ही पूरा विश्व का सर्जन हुआ है। तो कोई भी अणु और परमाणु की कैसी कैसी आकृति होती है, कैसा चित्र होता है, आपने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक मॉलिक्यूल जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होता है और उसके आसपास की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन कपल में होते हैं, दो के जोड़े में होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसको बोलते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल। लेकिन जब हमारे शरीर का ऑक्सीडेशन होता है, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, हम अल्कोहल पी रहे हैं, हम पॉल्यूशन वाली हवा ले रहे हैं, हम जो भी कुछ भी कचरा खा रहे हैं, उससे हमारे मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है, सेल का ऑक्सीडेशन होता है। ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है फ्री रेडिकल में। ये जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहा है आसपास या पैर में घूम रहा है वो टूट जाता है, कपल इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल या फ्री रेडिकल।
और ये जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, जिसके आसपास की कक्षाओं में जो कपल इलेक्ट्रॉन थे वो टूट गए थे, अनस्टेबल मॉलिक्यूल बाकी जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। और इसी की वजह से वो कहते हैं जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बढ़ेंगे उतनी बीमारियां बढ़ेंगी, और जितने फ्री रेडिकल्स कंट्रोल में रहेंगे उतनी बीमारियां कम होंगी। अब ये फ्री रेडिकल्स को वापस नॉर्मल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट की अगर आप चित्र यहाँ प्रकृति देखेंगे तो क्या उनका नेचर होता है कि उनकी आसपास की कक्षाओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को डोनेट करता है और उनको स्टेबल बनाता है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन समझ में आ जाएगा। कैसे हमारी भाषा में अगर समझाओ कि अगर आपकी टीम में 10 लोग है, उसमें एक व्यक्ति नेगेटिव है, तो नेगेटिव व्यक्ति क्या करेगा? खुद तो नेगेटिव है लेकिन 4-5 को और नेगेटिव करता रहेगा, कोनी मारता रहेगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, छोड़ दे भाई, कुछ नहीं होगा, छोड़ दे भाई, मीटिंग में जाने से कुछ नहीं होगा, वो 5 को और नेगेटिव करता रहेगा। तो यहाँ पे फिर अपलाइन आती है। अपलाइन उनको क्या करती है? पॉजिटिव करती है, उनको समझाती है, सिखाती है। अब ये फ्री रेडिकल को खुला छोड़ दोगे तो 10 को और खराब करेगा, तो उसको जल्दी से या तो बाहर कर दो या उसको वापस स्टेबल मॉलिक्यूल बना दो, यानी स्टेबल कर दो, पॉजिटिव कर दो। इसके लिए अपलाइन की जरूरत है ना। सेम उदाहरण एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? आपके फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट वाला खाना चाहिए। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट, अब एक टर्म और आता है, आपने सुना होगा और एक वैल्यू, कि सर नॉनी की और एक वैल्यू कितनी है? नॉनी की और एक वैल्यू कितनी है जरा बताइए। नॉनी की और एक वैल्यू, यस, 3,40,000, 3,40,000, 3 लाख। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत लोगों को पता है। कई लोग बोलेंगे कि एप्पल से 110 गुना ज्यादा है, कि एप्पल की और एक वैल्यू 3,000 है और नॉनी की 3,40,000 है। तो बेसिकली और एक वैल्यू है क्या? उसका पूरा नाम है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। किसी भी फूड की, मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा, किसी भी फूड की जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है, वो नापने के लिए जो अंक तैयार किया गया है उसको कहते हैं ऑरिक वैल्यू। किसी भी फूड की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कितनी है, मतलब एप्पल भी एंटीऑक्सीडेंट है, नॉनी भी एंटीऑक्सीडेंट है, उसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कितनी है? जितनी ज्यादा उसकी ऑरिक वैल्यू, हायर द ऑरिक वैल्यू, स्ट्रॉन्गर द एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। अब आप सोचिए कि एप्पल से 110 गुना ज्यादा नॉनी की ऑरिक वैल्यू, इट मींस कि उसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज्यादा है। इट मींस उतने ही ज्यादा रेडिकल, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज, उतने ही ज्यादा फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। आर यू विथ मी? सो इसीलिए ये और एक वैल्यू जो बेसिक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कहीं पे कोई पूछ लेता है, कुछ बताता है, तो आपको समझ होनी चाहिए कि और एक वैल्यू कहते किसके हैं। आज के बाद आपको समझ में आएगा। अगर कोई प्रोडक्ट जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या है? अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन अवर बॉडी। हमारी शरीर में स्वेलिंग होती है, पेन होती है, रेडनेस होती है, हीट होती है, इसको जो रोकता है उसको कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। हमारा जो करक्यूमिन है वो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तुलसी है, नीम पंचांगन है, ये बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये हमारी बॉडी में जो स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, जो सूजन हो रही है, उसको कम करते हैं, कहीं बुखार आ जाता है उसको कम कर देते हैं। सो यहां तक की जो चीजें थी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी कि ऑरिक वैल्यू क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। फूड सप्लीमेंट को आज हमें हमारे जीवन का पार्ट बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? कि अगर आप सोचिए, कई सारे लोग बोलते हैं सर ये तो खर्चा बढ़ जाएगा। आप सोचिए, आज हम हमारा बॉडी खराब करने के लिए, रोज आप कई सारे लोग चाय पीते, सिगरेट पीते, 50-100 रुपए हम हमारे शरीर खराब करने के लिए दे देते हैं। वीकेंड में मूवीज देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कई सारे महीने में अगर हम देखेंगे तो कम से कम 4-5 हजार रुपए हम हमारे बॉडी को खराब करने के लिए दे रहे हैं। अगर खराब करने के लिए 3-4 हजार रुपया खर्च कर सकते हैं, तो इस बॉडी की टेक केयर करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, क्या मंथली 2,000 का बजट इसके लिए नहीं निकाल सकते? निकालना ही है, पार्ट बनाना। अगर आज इस 2,000 को बचाने जाओगे, आज 1,000 रुपए को बचाने जाओगे, तो आने वाले समय में ये लाखों रुपया लेके जाएगा ना। अगर आपको लगता हो ना, तो एक बार उस परिवार को देख के आओ जिस परिवार में किसी को कैंसर की न्यूज मिली है। एक बार देख के आओ कि क्या हालत होती है उस पूरे परिवार की, कितना खर्च होता है, पैसा कितना बह जाता है, और पैसे के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अपने प्रियजन को बचा नहीं पाते, और पूरा परिवार जिंदगी नहीं जी पाता है। आप उस परिवार को देख के आओ जिसमें लोगों की हेल्थ सीरियस डिसीज हुआ है, किडनी लीवर जिनको सीरियस डिसीज हुआ है, कि उनकी हालत कैसी होती है। सो आप अगर आज 1,000-2,000 बचाने जाएंगे ना दोस्तों, आने वाले समय में ये आपको बहुत बड़े, आपको पे करना आएगा। इंटरेस्ट के साथ नहीं, बल्कि मैं कहूंगा इतना आएगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए परिवार में अगर आज 5 सदस्य, हर व्यक्ति का 1,000-1,000 का बजट बनना चाहिए कि 5,000 रुपए हेल्थ के लिए,
लोग कहते हैं सर वो सीएनसी नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा टूथपेस्ट पड़ा है, मेरा शैम्पू पड़ा है, मेरा, मैं बोलता हूँ वो तो साइड के प्रोडक्ट है। कम से कम आपको मंथली 1,000 रुपए का बजट रखना चाहिए, कम से कम 1,000 रुपए सप्लीमेंट के लिए। और सारे सप्लीमेंट जितने हैं, कभी 3 महीना शुरू कीजिए नॉनी पीजिए, नॉनी के साथ त्रिफला लिए, कभी 3 महीना नॉनी के साथ बेरी पीजिए, उसके साथ तुलसी लिया, कभी 3 महीना आपने कोई और प्रोडक्ट लिया, एलोवेरा जूस लिया, कभी 3 महीना आपने हेल्थ के वो हेयर ग्रोथ के प्रोडक्ट खाए, 3 महीना आपने सत्तामृत खाया, बारी बारी कोई प्रोडक्ट लेते रहे, साथ में सीएमडी तो चालू ही रखिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिसको आपको 12th मंथ 12 महीना चालू रखना है। आज मैं भी और आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स, अभी हमारे पास टाइम है, इसमें मैं ब्रीफ में थोड़ा सा हमारे 5-6 प्रोडक्ट ऐसे जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि बेरी जूस वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अभी बेरी जूस है क्या? ये बेरी जूस दोस्तों, कई लोग बोलते हैं सर इतना कॉस्टली क्यों है, तो आपको समझना है 14 प्रकार के बेरी से बना है, और ये 14 प्रकार के बेरी के प्राकृतिक अर्क से बना है, कोई फ्लेवर नहीं है। जैसे मार्केट में आप जाएंगे एक मिलता है एप्पी फिज, फ्लेवर होता है, वो एप्पल का जूस नहीं है, ये एप्पल का फ्लेवर है, टेस्ट आएगा एप्पल का, लेकिन वो नुकसान कर रहा है। ये प्राकृतिक अर्क से बना हुआ है, एप्पल का रस कोई आपको 10 रुपए में नहीं देगा, क्योंकि एप्पल ही उतना महंगा है। सेम इसी तरीके से ये कोई फ्लेवर नहीं है, एसेंस नहीं है, ये 14 प्रकार के इसमें बेरी के अर्क है। कौन कौन से बेरीज है? तो अकाई बेरी, ब्लैक करंट, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, टेबेरी, मलबेरी, एल्डरबेरी, रासबेरी, रेड करंट, गुजीबेरीज, चेरी, स्ट्रॉबेरीज, गूसबेरीज, ऐसे 14 बेरीज के प्राकृतिक अर्क से हमारा बेरी जूस तैयार किया गया है। और दोस्तों हर बेरीज के अपने फायदे हैं। अकाई बेरी जो आपको एंटी एजिंग में मदद करेगा, बहुत सारे लोग समय से पहले वृद्ध लगते हैं, कभी हिरेन सर की उम्र पूछिएगा, लोग विश्वास नहीं करते। उसका कारण ये, चूंकि उन्होंने अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर काम किया। ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे हम अनिल कपूर, देख के नहीं लगता है, सनी देओल, गदर 2, पता भी 66 ईयर्स एज है, 66 साल, 66 ईयर्स एज में भी व्यक्ति इतने यंग दिखते हैं। तो उन्होंने अपना, देखिए वृद्ध तो सभी को होना है, लेकिन आप अपना एजिंग प्रोसेस स्लो कर सकते हैं। कई लोग 25 साल की उम्र में 35 के बराबर दिख रहे होते हैं, और कई लोग 35 में 25 के बराबर दिख रहे होते हैं। अकाई बेरी आपकी एजिंग प्रोसेस कम करती है, आपको आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करती है, आपका हार्ट का हेल्थ जो है उसको इंप्रूव करती है। इसमें जो ब्लैक बेरीज है, या कई सारे जैसे लेडीज है, महिलाएं, जैसे हम, आपने देखा होगा कि जिनको पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, तो उसमें हम फेमिगार्ड और साथ में बेरी जूस रिकमेंडेड करते हैं। इसका कारण ये है कि ब्लैक बेरीज जो इसमें है, उसका काम है आप रेगुलरिटी इन पीरियड्स, पीरियड में रेगुलरिटी रखना, हेल्थ के हेयर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बहुत अच्छा करता है, साथ में कैंसर से आपको बचाता है। ब्लैक करंट जो इसमें आ रहा है वो आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है। बेरी जूस हम रिकमेंडेड करते हैं जिनको नंबर है, जिनको अपनी आंखें ठीक करनी है, बेरी जूस और सप्तामृत लो। इसका कारण इसमें जो ब्लैक करंट है आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियां मजबूत करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, इसीलिए छोटे बच्चों के लिए खास बेरी जूस बहुत अच्छा है। इसमें जो ब्लू बेरीज है, इसमें ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट जब मैं बोलूंगा तो आपको क्लिक होना चाहिए कि यस, एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करेगा, तो मेरे शरीर में जो फ्री रेडिकल बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। कैसे? तो अपना जो प्रोसेस है मैंने आपको समझाया है उस तरीके से। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर, बीपी जो है ना हाई ना लो मेंटेन रखता है, डायबिटीज से आपको शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। क्रैनबेरी जो इसमें, ये वेट लॉस का काम करता है, और इसीलिए बेरी जूस हम वेट लॉस में भी रिकमेंडेड करते हैं, हड्डियां मजबूत करता है। टे बेरी जो है ये डायरिया में आपको हेल्पफुल रहता है। मलबेरी जो इसमें है, ये आपकी जो लीवर हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है उसे इंप्रूव करता है। इसमें जो एल्डरबेरी इस्तेमाल हो रही है, आपकी स्किन इन्फेक्शन है, जो स्किन इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, दादर, खुजली, खाज, उसमें आपको बचाता है, यूरिन रेगुलेट करता है। यूरिन रेगुलेट करने में एक और प्रोडक्ट बहुत शानदार है जो बोझविलिया करके हमारा प्रोडक्ट है, वो भी बहुत अच्छा उसके रिजल्ट है। रासबेरी जो इसमें यूज हो रहा है वो न्यूट्रिशंस का बहुत अच्छा सोर्स है, एंटी एजिंग में ये भी काम लगता है। जो रेड करंट है ये हमारी स्किन को ग्लो करता है। आप 3 महीना लगातार बेरी जूस पीजिए दोस्त, आप 3 महीने पहले की अपनी फोटो ले लीजिए, फिल्टर के बिना लेना। अभी फिल्टर के साथ लोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिल्टर में हर कोई सुंदर ही लगता है। फिल्टर के बिना लेना, और 3 महीने डेली आप बेरी जूस पीना, और उसके बाद अपनी फोटो, इसके साथ नीम पंचांग घन और ले लेना, बेरी और नीम पंचांगन। आप देखो आपकी स्किन में कितना अच्छा ग्लो आएगा। स्किन के जितने भी डिसीज होंगे ना, कई सारे लोगों को पिंपल होगा ना, बार बार पिगमेंटेशन हो जाना, काले धब्बे, इन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अस्थमा में भी बेरी जूस के बहुत अच्छे रिजल्ट है, चूंकि इसमें रेड करंट है। गुजी बेरीज जो इसमें, इसका काम क्या है, मेल सेक्स हॉर्मोन्स जो होते हैं उसको इंक्रीज करना। मेल सेक्स हॉर्मोन्स क्या है कि एक एज के बाद आवाज गाढ़ा होना, चेस्ट पे बाल आना, बियर्ड आना, दाढ़ी आना, मूछ आना, इसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। कई सारे लोग आप देखेंगे जैसे जिनको एज हो गई लेकिन उनको अगर बियर्ड नहीं आ रही,
अब आप बियर्ड ऑयल उनको दे रहे हैं, लेकिन बियर्ड ऑयल भी तभी काम करेगा जब आपके शरीर में मेल सेक्स हार्मोन्स बन रहे हैं, तो आप उनको साथ में बेरी जूस रिकमेंडेड कर सकते हैं, उससे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। कई लोगों को नींद नहीं आती, बेरी जूस आप पीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। उसके साथ डीप स्लीप गमीज और ले लीजिए तो और अच्छी नींद आएगी, क्योंकि इसमें जो चेरी यूज हो रहा है वो आपकी नींद बहुत अच्छी कर देगा। माइग्रेन में भी मदद करता है। पाथ्यादिक्वाद भी आप दे सकते हो, वो भी माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉबेरी जो है इसमें बहुत अच्छा ये विटामिन सी का सोर्स है, यूवी रेज से आपको बचाता है। गूसबेरीज में कैल्शियम है, लेडीज को पीरियड में जो पेन होता है उसमें रिलीफ मिलता है। सो एक ही प्रोडक्ट, क्या फायदे तो देखिए। बेरी जूस ओवरऑल एनर्जी, एनर्जी टॉनिक, एनर्जी बनाए रखेगा, स्किन ग्लो लाएगा, नींद अच्छी लाएगा, ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा, लेडीज को जो पीरियड में समस्या है उससे बचाएगा, मेंटल पावर इंक्रीज करेगा, अस्थमा, माइग्रेन, आंखों की रोशनी के लिए, हड्डियां मजबूत करने के लिए, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस का भरपूर सोर्स है। और इसकी कीमत क्या ही है, अगर इतने सारे बेरीज अगर हम देखेंगे तो हम ना खा रहे हैं, तो एक प्योर फॉर्म में हम तक पहुंच रहा है, तो आप बेरी जूस हर किसी व्यक्ति को एटलीस्ट मैं कहूंगा साल में 3 महीने का कोर्स कर लेना चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट है साल में 3 महीने, जो भी प्रोडक्ट शुरू करो उसको कम से कम 3 महीना के लिए लो। आज लिया, 2 दिन नहीं लिया, फिर लिया, 15 दिन लिया, फिर नहीं लिया, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो भी प्रोडक्ट शुरू कर दो लगातार 90 दिन के लिए लो। लेना कैसे इसको, 20-25 ml आप डायरेक्ट नीट भी पी सकते हैं, आप उसको दूध के साथ मिला के पी सकते हैं, पानी के साथ मिला के पी सकते हैं। 25 ml बेरी जूस लिया, 100 ml पानी या दूध में मिला के आप उसको पी सकते हैं। कब पीना है, खाने से पहले या खाने के बाद? तो खाने के बाद पीना है। जैसे नाश्ता कर लिया उसके बाद पीजिए, शाम को आप 6-7 बजे पी सकते हैं। किसे नहीं, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, किसे नहीं देना है? तो कोई महिला जो प्रेग्नेंट है तो उनको नहीं देना है। छोटे बच्चे जो 3 साल से कम उम्र के उनको नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई महिला करवा रही है तो उनको नहीं देना। अगर देना है तो उनके डॉक्टर से कंसल्ट करवाना, उसके बाद देना। अगर कोई सीरियस डिसीज है तो भी उनके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता उनको कोई रेस्ट्रिक्शन है, कुछ किसी के लिए ना बोला हुआ है, तो उनके डॉक्टर को पूछना है। बाकी आप हर कोई किसी को दे सकते हैं, बाकी इसके कोई नुकसान नहीं, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। आप बीमार हो तो भी ले सकते हो, और आप बीमार नहीं हो तो भी ले सकते हैं। बल्कि उन्हीं के लिए जो बीमार नहीं है, अगर आप अपने आप को बीमार ना करना चाहिए तो डेफिनेटली लीजिए। दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट है नॉनी जूस हमारा। हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट नॉनी जूस, बहुत अच्छा शानदार, मतलब नॉनी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबने इसमें पीएचडी की है, आप सबको पता है नॉनी कितना फायदा देता है, नॉनी कितना असरकारक है। और यही एक प्रोडक्ट से लोगों ने हर तरीके के रिजल्ट लिए, हर तरीके प्रॉब्लम में रिजल्ट लिए, क्योंकि नॉनी है ही इतना चमत्कारिक फ्रूट, इतना जबरदस्त फ्रूट है नॉनी। अगर मैं बात करूं नॉनी दिखने में कैसा, जो पाइनएप्पल आता है उनकी तरह दिखता है। इसको मोरिंडा सिट्रीफोलिया के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन मलबेरी के नाम से भी जाना जाता है। नॉनी की सबसे खास बात कि इसकी और एक वैल्यू 3,40,000 से ज्यादा है। दोस्तों ये मीटिंग जो है इसमें खास ध्यान रखना है, ये मत समझना मैंने तो पहले अटेंड की है, मुझे दोबारा करने की जरूरत क्या है। आप बने रहेंगे, आपकी डाउनलाइन तभी बैठेंगे, तभी देखेंगे। डाउनलाइन वो नहीं करती जो हम कहते हैं, डाउनलाइन वो करती है जो हम करते हैं। अगर आपने, भले ही आपको पता है, आप मेरे से अच्छे जानते भी हो, लेकिन फिर भी आप अटेंड करेंगे, आपकी डाउनलाइन बैठेंगी, देखेंगी कि अगर सर अगर अभी भी अटेंड कर रहे तो मुझे तो करना ही चाहिए। नॉनी एक ऐसा ऐसा फ्रूट है दोस्तों, इसमें विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, फॉलिक एसिड, सब कुछ आपको, क्रोमियम, सोडियम जैसे अच्छे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, 160 से ज्यादा पोषक तत्व अकेले नॉनी में मिल जाते हैं, अकेले नॉनी जूस में मिल जाते हैं। और नॉनी इसीलिए इसको संजीवनी जड़ी बूटी के साथ कंपेयर किया गया है। नॉनी का और सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, नॉनी में जेरोनाइन और प्रोजेरोनाइन पाया गया है रिसर्च में, कि जेरोनाइन प्रोजेरोनाइन ये क्या काम करता है। जैसे आज मैंने बताया कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, ये जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स है उसके ऊपर टॉक्सिन्स के लेयर बन जाते हैं। तो हमारे जो सेल्स है, हम जो भी फूड खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, उसका वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, वो उसको ले ही नहीं पा रहे। ये जो टॉक्सिन्स जो बन रहे, लेयर बन रहे, उसको हटाता है। ये हमारे जो सेल्स है उसको रीजनरेट करता है, उसकी जो साइज है, ह्यूमन सेल्स की जो दीवार है उसको बड़ी करता है, जिसकी वजह से हम जो भी खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से हम एब्जॉर्ब कर पाए। आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, एजेड है, तो खाना कम खा पाता है, क्योंकि अब उनके सेल्स उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो अगर आप नॉनी पिएंगे तो आप देखिएगा आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, और आप जो भी खा रहे हैं
वो आपका शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। फर्क ये नहीं पड़ता आप 4 रोटी खा रहे हैं, 8 रोटी खा रहे हैं, 6 खा रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपका बॉडी कितना उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसमें से कितने विटामिन न्यूट्रिशन ले पा रहा है। और इन सबका फायदा सीएमडी प्रोडक्ट के साथ बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। तो सीएमडी जो है उसको तो साथ में रखिएगा ही। ये प्रोडक्ट क्या है अगर किसी को नहीं पता है तो अपनी अपलाइन से पूछना, तो आपको आपको बता देंगे। हमारा जो नोनी है इसकी खास बात है कि इसमें और 8 औषधियां और है। एलोवेरा, आंवला है, ब्राह्मी, त्रिकाजु, अश्वगंधा है, रसायन चूर्ण है, ग्रेप्स है, विटांग है। इसकी वजह से इसके जो फायदे और बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि नॉनी को हम कैंसर में भी देते हैं और कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि नॉनी के अंदर एक इंग्रेडिएंट डेमना कैंथल पाया गया है, जो क्या करता है कि हमारे जो कैंसर सेल्स है उसको 500 गुनी स्पीड से रिकवर करता है। आप जैसे नॉनी टूथपेस्ट देंगे, जिनका मुंह नहीं खुलता हम उनको नॉनी टूथपेस्ट क्यों रिकमेंडेड करते हैं? जिनका यहाँ पे जो सेल्स जो है जो डेड डेड हो गए, नॉनी टूथपेस्ट उसको इस्तेमाल करने से वो सेल्स भी रिएक्टिव होते हैं और उनका मुंह भी खुलना शुरू हो जाता है। तो जिनको भी कैंसर है या जो लोग नहीं चाहते कि, वो कहते हैं कैंसर के सेल्स हम सबके शरीर में होते ही है। अगर आप अपने आप को, आप नहीं चाहते बीमारी कभी भी आपको हो, तो आपको नौनी का रेगुलर सेवन करना चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ाएगा, आपके शरीर के टॉक्सिन्स दूर करेगी, आपका खून साफ करता है, रक्त को आप हमारा जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है। और जब ब्लड प्योरीफाई होता है तो ब्लड के जो इन्फेक्शन है वो सब क्लीन हो जाते हैं। स्किन डिसीज में आपको फायदा होगा, ये आपके सेल्स को रीजनरेट करता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करता है, शुगर में बहुत अच्छा फायदा देता है, जॉइंट पेन की समस्या है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, अस्थमा में बहुत अच्छा फायदा देगा, ये डाइजेशन सिस्टम को बहुत इंप्रूव करता है। तो जिनको गैस रहता है, अल्सर रहता है, कब्ज रहता है, एसिडिटी रहता है, उसमें भी नॉनी बहुत अच्छा फायदा देगा। ये कोई भी नशा है उसको छुड़वाने के लिए अच्छा काम करता है, डिप्रेशन कम करता है, नींद अच्छी लाता है। तो दोस्तों एक नौनी के अनेक फायदे हैं, एक नौनी के अनेक फायदे हैं। और नौनी जूस के जो मैंने दो आपको मेन जो है 160 से ज्यादा पोषक तत्व है, डेमना कैंथल, आपको 09 प्रो, 09 ऐसे जो 3-4 वर्ड है, अगर आपको पता है और एक वैल्यू, तो आप नौनी इजीली कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसका ध्यान क्या रखना है, इसको कंज्यूम कैसे करना है? नौनी आप जब शुरू करते हो ना, तो शुरू के 1 हफ्ते डोज कम रखो, 15-20 ml ही रखो, और जितना नौनी ले रहे हो उससे डबल पानी लो, गुनगुना पानी लो। ऐसा ठंडे पानी में मत पीना, गुनगुना पानी लो। अगर आप नॉनी 15 ml ले रहे हो, पानी 30 ml लो, 20 ml लो। और सुबह उठते ही, वो कहते हैं ना, बिना ब्रश करे बिना पहले पीना है, ब्रश करके भी नहीं पीना है, ब्रश करके नहीं पीना है, खाना खा के नहीं पीना है, भूखे पेट उठते ही आपको सबसे पहले नॉनी पीना है। 1 हफ्ते बाद इसको 30 ml कर दो, क्योंकि सीधा कहीं शुरुआत में लोगों को हो सकता है नॉनी डाइजेस्ट ना हो, या फिर उसकी वजह से उनको हेडेक जैसा रह सकता है, ये सबको नहीं, कुछ लोगों को। 30 ml लिया, अगर नॉनी 60 ml पानी लो, गुनगुना पानी लो और पी जाओ, फिर उसके बाद ब्रश करना है, जो करना है बाद में करो। इसको अगर आप नॉनी शुरू कर दो, डेली पियो। ये जो हमारी नॉनी बॉटल है ओपन करने का 30 दिन में खत्म हो ही जानी चाहिए, इसकी आफ्टर ओपनिंग कैप 45 डेज इसकी लाइफ कही जाती है। हालांकि एक्सपायरी लाइफ 3 साल की है पैक्ड बॉटल की। किसे नहीं देना ये भी ध्यान रखिएगा, ये जिनको किडनी की बीमारी उसको नहीं देना है, किडनी की बीमारी को नॉनी नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग महिला को नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है। कोई भी प्रोडक्ट प्रेग्नेंट लेडी या छोटे बच्चे जिसकी उम्र 3 साल से कम है उनको नहीं देना है। और अगर देते हैं तो उनकी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही उनको बोलिए ले, क्योंकि उनको अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है। इसको अभी स्किप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है एलोवेरा जूस, यहां तक सबको क्लियर है? बेरी और ये आपको सबको क्लियर हो गया नॉनी? एलोवेरा जूस, एलोवेरा ये नाम से तो हर कोई परिचित होगा। एलोवेरा लोग अपने घर में भी आजकल कुवार पाठू जिसको हम बोलते हैं, स्किन ग्लो के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग ज्यादातर। एलोवेरा इतना जबरदस्त दोस्तों प्रोडक्ट है, वी आर वेरी मच लकी कि हम इंडिया में हैं और हमारे यहाँ पे लोगों को आज आयुर्वेदिक की इतनी समझ भी हो रही है, लोग आयुर्वेदा को मान भी रहे हैं। एलोवेरा आपके शरीर को 53 से ज्यादा बीमारियों से बचाता है, 53 से ज्यादा डिसीज में रामबाण इलाज है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत सा इसमें आपको विटामिन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन मिलता है। और हमारा जो एलोवेरा जूस है वो 98% एलोवेरा से बना हुआ है, और इतना टेस्टी, आपने किसी भी कंपनी का एलोवेरा पिया हो और आप टीमेक्स का पी लीजिए, इतना टेस्टी है, इतना अच्छा है ये प्रोडक्ट। पीने के बाद, इसको टेस्ट करने के बाद व्यक्ति लेगा ही लेगा। और अगर आप 3 महीना, आप अगेन मैं बता रहा हूँ, 90 दिन लीजिए, ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई करेगा आपका शरीर, बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई करेगा, जिससे आपको कई सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज, सब में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपको एक कॉमन प्रॉब्लम नजर आती है कई बार कि भूख नहीं लगती।
ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जिनको प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती। एलोवेरा उसमें रामबाण इलाज है, जिनको भूख ना लगती हो। दूसरा, जिनको सर दर्द रहता हो, जिनको हेडेक रहती हो, पाथ्यादिक वातगन भी दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा, वो तो देना ही है, लेकिन उसके साथ एलोवेरा ऐड कर दो। दूसरा, आपके चेहरे पे चमक लेके आएगा, क्योंकि ज्यादातर हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है डाइजेशन सिस्टम खराब होने की वजह से होती है। पेट अच्छा नहीं है, पेट साफ नहीं, तो आपके आपके चेहरे पे अगर पिंपल हो रहे, मुहासे हो रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं, देखिए वो भी काम करेगा, लेकिन अगर आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर फेस पे पिंपल मुहासे होते रहेंगे। ये आपका डाइजेशन सिस्टम क्लीन करता है। चेहरे पे, आपके स्किन पे नेचुरल ग्लो लेके आता है। ब्लड की जो कमी है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, उस रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। वेट मैनेजमेंट में, जब डाइजेशन अच्छा है तो ना ही आपका वेट बढ़ेगा ना वेट कम रहेगा, तो वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। साथ में जिनको मुंह के छाले रहते हैं उनको लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करता है, आपके शरीर में से टॉक्सिन्स निकालता है। बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का एलोवेरा प्रोडक्ट है। इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बढ़ाता है, और साथ में हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। देखिए, हेयर ग्रोथ के लिए कुछ मैं आपको सप्लीमेंट्स बता रहा हूँ जो बहुत अच्छे हैं। स्पिरुलिना, एलोवेरा, सप्तामृत लो, ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। आप किसी को हेयर ग्रोथ ऑयल दे रहे हो, हेयर ग्रोथ टेबलेट दे रहे हो, इसके साथ आप उसको एलोवेरा दे सकते हैं, इसके साथ आप उसको सप्तामृत लो दे सकते हैं, स्पिरुलिना दे सकते हैं। ये तीन चार ऐसे सप्लीमेंट है जो हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, इसको पीना कैसे, इसको भी अगेन खाली पेट पीना है, बिफोर अ मील, दिन में 2 बार, और 20 ml 25 ml एलोवेरा लीजिए, 100-200 ml टेस्ट के अनुसार पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके, गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके पी लीजिए। दिन में 2 बार पीना है। अगेन ध्यान क्या रखना है, देखिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगेन सिर्फ आपको 3 प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग और बच्चों को देने से पहले, छोटे बच्चों को देने से पहले, 3 साल से कम उम्र वाले, उनसे पहले डॉक्टर से पूछना है। दोस्तों, लास्ट और 2 प्रोडक्ट के बारे में अभी डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आज की मीटिंग कंक्लूड हम करेंगे। लास्ट में आपके 5-7 मिनट लूंगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज की जो मीटिंग है उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कुछ आपकी टीम से जो लोग बैठे हैं, नए लोग जो खास करके आज की मीटिंग में बैठे हैं, उनको हमारे प्रोडक्ट की जानकारी मिलेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रिकमेंडेड करने में, और उसके अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। दोस्तों, टीम एक्स तुलसी ड्रॉप वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द यूनिक प्रोडक्ट हमारा, सबसे यूनिक, सबसे अच्छा। नॉनी और तुलसी, ये 2 प्रोडक्ट से लोगों ने इतने रिजल्ट लिए हैं, इतनी सारी हेल्थ डिसीज को, डिसीज से अपने आप को बचाया है, मैं कह नहीं सकता। तुलसी ड्रॉप हमारा जो, दोस्तों तुलसी ड्रॉप इतना जबरदस्त है। ये 5 प्रकार की, हमारे यहाँ पे जैसे देखिए, तुलसी का तो बहुत ही महत्व है। 5 तुलसी के अर्क से बना है, श्याम तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी, कपूर तुलसी, अर्जक तुलसी, 5 तुलसी के अर्क से बना है। ये अर्क से बना है, फ्लेवर नहीं, एसेंस नहीं है। एक ड्रॉप भी, दोस्त एक ड्रॉप भी इनफ होगा, इतनी जबरदस्त इसकी स्मेल आएंगी। और तुलसी जो है ये बहुत, ये आपके बॉडी को 200 बीमारियों से बचा रहा है। एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है। ये आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देगा, वायरल इन्फेक्शन नहीं होने देगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देगा। डेंगू है, फीवर है, सर्दी रहती है, खांसी रहती है, इन सब में तुलसी के बहुत अच्छा रिजल्ट है। इवन कोरोना, किस जिनको हुआ होगा, कोरोना में भी तुलसी के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है उनके लिए तुलसी बहुत अच्छा हमारा है। आप देखिए, इसका डेमो भी हम दिखाते हैं। आप थर्मोकोल जो है उस पे तुलसी का एक ड्रॉप डालोगे, थर्मोकोल पिघल जाएगा। तो थर्मोकोल पे ये डेमो हम क्यों करते हैं, क्योंकि थर्मोकोल का जो बंधारण है वो स्फटिक बंधारण है, और हमारे जो शरीर है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है उसका भी बंधारण, उसका भी स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, स्फटिक बंधारण है। थर्मोकोल को अगर आप जमीन में 100-200 साल तक भी रखेंगे वो ऐसा का वैसा रहेगा। और इसीलिए हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसमें भी उसका कोई इलाज नहीं, इसलिए डॉक्टर भी क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी। लेकिन हमारे आयुर्वेदा में जो तुलसी है उसको इतना पावरफुल बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल को तोड़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर सकता है बॉडी से। और इसलिए हम डेमो दिखा के भी बताते हैं। जिसको भी आप थर्मोकोल का डेमो दिखाओ, उसको नॉर्मल पेपर पे भी डाल के दिखाना, वरना वो डर जाएगा और सोचेगा कि ये भाई लेना कि नहीं लेना है, मेरी बॉडी में फेफड़े वेफड़े ना जला दे। तो जिसको थर्मोकोल का डेमो दिखाओ उसको खास दूसरा डेमो भी दिखाओ, क्योंकि ये लीनियर बंधारण पे कुछ नहीं करेगा, लीनियर स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं करेगा, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस पर वर्क कर। अगेन, ये एक ही प्रोडक्ट कितनी कम एमआरपी में है, मैं अभी यहाँ एमआरपी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, ये इसकी प्राइस जो एमआरपी 300 रुपीज का जो तुलसी ड्रॉप है, इसका डीपी आपको पता है, सीएनसी में लेने में कितना कम में मिलता है ये भी आप जानते हैं, और ये 200 बीमारियों से आपको बचा सकता है। नहाते समय, जैसे नहाते समय बाल्टी में तुलसी के 1-2 ड्रॉप डाल दो, उससे ना ही स्किन डिसीज नहीं होंगे। अगर आपको जैसे मच्छर काट रहे हैं तो तुलसी का ड्रॉप लगा दोगे तो भी आपको बहुत अच्छा
राहत मिलेगा। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर किसी को स्किन की बीमारी है, जैसे दादर है, खुजली है, खाज है, तो स्किन एनहांस क्रीम में तुलसी के कुछ ड्रॉप मिक्स कर दीजिए और उससे यूज कीजिए। नीम सॉप से नहीं है तो भी उन डिसीज में भी आपको फायदा होगा। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है अजवाइन ड्रॉप, अजमा। देखिए अजमे का इस्तेमाल सालों से हमारे घर में किचन में होता आ रहा है, खास करके खाने के बाद हमारे पेट को साफ करने के लिए, डाइजेशन अच्छा रखने के लिए, गठिया के रोगों में अजमे का इस्तेमाल होता आ रहा है। दोस्तों दो चीज हमारे शरीर में बहुत जरूरी होती है, दो रस बनना है, एक होता है आम रस और एक होता है पाचक रस। अगर आम रस आपके शरीर में नहीं बन रहा है तो आपको भूख नहीं लगेगी, और पाचक रस नहीं बन रहा है तो आपने जो खाया है वो आपका बॉडी पचा नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अजवाइन ड्रॉप ये दोनों रस बनाता है, आम रस और पाचक रस। ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल है, प्योर अजमे के प्योर एक्सट्रैक्ट से हमारा अजवाइन ड्रॉप बना हुआ है। आप इसके इस्तेमाल से गठिया के रोग है उसमें फायदा होगा, पेट के रोग है उसमें फायदा होगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। जिनको सर्दी खांसी का कोठा है, 12 मास रहती है, उनको आप दे सकते हैं। सर्दी जुकाम बहती ना, इसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको तुलसी ड्रॉप और अजवाइन को कैसे भी ना, आप जो भी पानी पी रहे एक ड्रॉप डाल दीजिए, अजवाइन का भी एक 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, इनफ है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दिन में आप 2-3 बार पी सकते हैं, 2-3 ग्लास पी सकते हैं। जिस आपको अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम 2-3 ग्लास पीना है। सो दोस्तों ये 5 प्रोडक्ट के बारे में आज मैंने आपको यहाँ बताया है। अल्टीमेटली आज की मीटिंग का मकसद है कि अच्छा खाइए, अच्छा जीवन आप जिएंगे, तभी आप लिव हेल्दी, स्टे हेल्दी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज की मीटिंग में आए। दोस्तों हम जो काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यत्वे हमारा जो काम है लोगों को हेल्दी रखना और लोगों को वेल्दी बनाना। फूड सप्लीमेंट आज ऐसा नहीं है कि बीमार है तब लेना है, नॉनी बीमार हुए तो हम ले, बैरी बीमार है तो ले। हमारी जिंदगी का हिस्सा इसको बना लो कि भाई एवरी मंथ कम से कम 1000-1500 रुपए में अपनी हेल्थ के लिए खर्च करूंगा। मेरे परिवार में हर 5 लोग हैं तो कम से कम पर पर्सन 1000-1500 का बजट अलग रखिए कि इतना तो खर्च करना ही है। बारी बारी करिए, अगर 2-3 सप्लीमेंट आप एक साथ भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल में अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपनी अपलाइन से पूछिए, यूट्यूब पे वीडियो बने उसको देखिए। हमारे आयुर्वेद के बहुत सारे प्रोडक्ट है बहुत कम कीमत में, अभी उसी के ऊपर पूरे मतलब वीडियो मैंने शूट किए हैं। तो 2-2 3-3 मिनट के हर प्रोडक्ट के वीडियो, क्या है, क्या फायदे, उसके यूएसपी क्या है, कैसे लेना है, वो भी आपको बहुत जल्दी अभी मिल जाएंगे। सो लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। जानकारी पहुंचेंगी तो लोग लेंगे। अपनी टीम तक जानकारी पहुंचाने का काम आपका है। उनको यहाँ पे लेके आइए, कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, आपको सिर्फ लेके आना है, बिठाना है। बाद में उनको सही जानकारी मिलेंगी तो प्रोडक्ट खुद भी यूज करेंगे, अपने रिश्तेदारों में भी रिकमेंडेड करेंगे, और आपका अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ेगा, सबका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार ये जो प्रोडक्ट मैंने बताई इनको आप यूट्यूब पे जाके देखिए। एक अच्छा काम ये करना है कि प्रोडक्ट डायरी बनाओ। प्रोडक्ट डायरी में जो भी प्रोडक्ट आज हमने डिस्कस की, अगर आपने नहीं बनाए तो बनाओ, और उस प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट यूज किए गए उसको लिखिए, उस इंग्रेडिएंट के क्या फायदे उसको लिखिए। लिखोगे तो आपको याद रह जाएंगे। पुराने किसी भी लीडर को मिलोगे ना तो नौनी के ऊपर आधा घंटा बोल सकता है, तुलसी के ऊपर आधा घंटा बोल सकता है, अजवाइन के ऊपर आधा घंटा बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने ये काम किया है। तो आपको भी करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा भी चेक कभी मयूर सर की तरह 5 लाख का बने, तो ये ध्यान रखना है कि मयूर सर का चेक आज इसलिए 5-6 लाख पे पहुंचा है क्योंकि जब उनका चेक 500 पे था, 1000 पे था, 2000 पे था, तब उन्होंने डायरी बनाने वाला काम किया था। वो काम हम नहीं कर रहे तो हम भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे। आपको आज भी मयूर सर से कभी भी मिलिएगा तो मांगना कि सर प्रोडक्ट डायरी मुझे देखनी थी, वो आपको दिखा देंगे। तो ये काम हमें भी करना है अगर हमें उन तक पहुंचना है। आप सबका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए और बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं दोस्तों। कल एक वेबिनार होगा जिसमें आप अपने गेस्ट को लेके आ सकते हो। हमारा जो प्रोडक्ट प्लान है, बिजनेस प्लान है, उसके बारे में बताया गया है। रात को 9 बजे वेबिनार होगा, आप अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं ताकि आपकी क्लोजिंग बहुत जबरदस्त बने। प्लानर फैक्ट्री का आप सबको पता है बहुत ही जल्दी प्लानर फैक्ट्री शुरू होने वाली है। तो अगर आपका उसमें एडमिशन बाकी, आपकी टीम से किसी का बाकी है तो जल्दी से करवा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं।